बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो जो लास्ट लेक्चर्स थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को कंप्लीट किया था, जो रिलेटेड टॉपिक्स थे, तो उस पर हम आते हैं। लेकिन आज के लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो है द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट अप्रोच और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद हम इसको जो फाइंड करते हैं वो लिमिट अप्रोच से, ये कैसे फाइंड होता है, और आखिर में कि एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव का जो आंसर है उससे क्या मुराद है। तो इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें देखी थी। जी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे था, और उसके साथ साथ वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने का जो तरीका था वो हमने सीखा था, उसमें हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे अगर उसका आंसर ज़ीरो आ गया तो उसका इन्वर्स यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। सेम यही कंडीशन क्रैमर रूल में भी हमने पढ़ी थी कि अगर मेन डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो वो डिटर्मिनेंट सिंगुलर हो जाएगा, और वो जब नीचे आगे डिवाइड होगा एक्स और वाई निकालने के लिए तो उनकी वैल्यूज़ को अनडिफाइन कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिस्टम होगा कि उस ए डिटर्मिनेंट ने नीचे डिवाइड होना है, एडजॉइंट ए ओवर ए होना है, तो जब वो नीचे ज़ीरो होगा तो उसको अनडिफाइन कर देगा। तो इसलिए ये कंडीशन हमने इसमें पढ़ी थी कि आपका जो मैट्रिक्स है उसको नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे मैट्रिक्स की अप्रोच से, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की अप्रोच से, वो एक हमने 2x2 पढ़ा था और एक हमने 3x3 पढ़ा था। ठीक है, 2x2 में एडजॉइंट ये बहुत ईजी था कि डायगोनल के प्लेसेस चेंज करते थे, ऑफ डायगोनल के हम साइंस चेंज करते थे। जबकि जब हमने 3x3 का इसमें सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर हमें जो एडजॉइंट है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता था, और कोफैक्टर्स क्या थे, हर एक जो मैट्रिक्स का पॉइंट है उसके अगेंस्ट एक डिटर्मिनेंट सॉल्व होता था, और वो कोफैक्टर के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनते जाते थे। फिर उनका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ए आता था और उसको हम पुट करते थे और फिर आगे हम सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, और ये हम तब करते थे, एडजॉइंट ए हमें ज़रूरत ही तब पड़ती थी जब पहले मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर वो सिंगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाया करता था। जी, आज जो हम आगे हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हमारा मेन टॉपिक है कि पहले तो डेरिवेटिव है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद यह है कि जो लिमिट अप्रोच के तहत हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड होता है, और तीसरा पॉइंट ये कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, कि पॉइंट के ऊपर उसका जो आंसर है वो क्या है। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, इसको हम देखते हैं वन बाई वन। जी, सो डेरिवेटिव क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है आपके पास, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपने जब भी डेरिवेटिव लेना है तो जिसके ऊपर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट टू लेना है। अगर यहाँ एक्स है तो वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है हमने। ठीक है, रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन वाई, यानी चेंज इन वाई को डेल्टा वाई बोला जा रहा है, ओवर द चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स यानी एक्स के वाई के ऊपर जो चेंज है उसको डिवाइड किया जाएगा एक्स के ऊपर जो चेंज है उस पर, और ये देखा जाएगा कि उनके जो एक्स नॉट और एक्स वन, यानी जो असल में एक्स के अंदर चेंज आई है डेल्टा एक्स, उसको हम बहुत स्मॉल कर देंगे। ठीक है, लिमिट अप्लाई करके, तो जो आंसर आएगा वो डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है जी, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास एक कोई भी कर्व है तो आप गौर से देखें तो कर्व के ऊपर ये दो पॉइंट्स हैं। अगर ग्राफ बनाया जाए तो उसमें ये एक x1 है, ये x0 है, और ये यहाँ पे x1 है। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे जैसे ये पॉइंट आपस में इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा तो ये पॉइंट आपस में करीब आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने उनके पॉइंट्स की लिमिट जो है ना वो ज़ीरो की तरफ कर रहे हैं, ना कि हम उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट अप्रोच ज़ीरो टू मुराद कि उनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस रह जाता है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो जो एक लाइन सी आती है आपके पास इस तरह की, दैट इज़ डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे आता है वो आपका। तो उसके अंदर ये इसने एक मिसाल दी है कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये स्लोप बनेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुई जो मैं आपको बता रहा था। और अगर तो ये एक पॉइंट ही है, मतलब एक पॉइंट एक्स नॉट भी यही है, एक्स वन भी यही है, तो फिर तो इनमें फ़र्क ही नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा कि आपके पास जो जब वाई भी नहीं चेंज हो रहा, उसकी वजह एक्स भी नहीं चेंज हो रहा तो वाई भी नहीं चेंज हो रहा, तो उसकी वजह से आपके पास जो स्लोप है वो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नीचे बताया है कि इसी तरीके से जब आपने डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना है, डी वाई को डी एक्स पे डिवाइड करने को स्लोप कहते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड लिमिट अप्रोच से क्या होगा कि एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स एक्स में चेंज है। इस तरह जब एक्स चेंज होगा ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे, तो फिर वाई भी, वाई के अंदर जो चेंज आएगी वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगी, क्योंकि वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स है तो ये बन जाएगी। तो जब हम इनका डिफरेंस को इस पर डिवाइड करके और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देन मेक डेल्टा एक्स श्रिंक्स टूवर्ड ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ श्रिंक करता है, ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो की तरफ श्रिंक करता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। अब हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स तो हमें मालूम है कि वो एक्स स्क्वायर है, यानी ये फंक्शन तो गिवन हो गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्स के अंदर ऐड कर देना डेल्टा एक्स इसी फंक्शन में। तो अगर लेफ्ट साइड पे डेल्टा एक्स ऐड होगा तो राइट साइड में भी एक्स के अंदर जो एक्स है उसको बदल देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। एक्स के अंदर जब डेल्टा एक्स ऐड हुआ तो होल पे स्क्वायर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती से ये कर लें कि जी ये एक्स स्क्वायर है तो मैं इसमें यूँ डेल्टा एक्स स्क्वायर ऐड कर दूँगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स है उसको ब्रैकेट डालें, उसके अंदर डेल्टा एक्स ऐड करें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपने इसका स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आपने स्क्वायर लिया तो इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये बन गई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब आपने ये जो आपका लिमिट का फार्मूला है इसके अंदर आप इनको पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। पीछे अब आपने क्या करना है, यहाँ से डेल्टा एक्स स्क्वायर का डेल्टा एक्स कॉमन लेना है, ये ठीक है। बिल्कुल एंड तक आपने पूरा इसको सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि ऊपर से डेल्टा एक्स से कॉमन निकले जो कि इस डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से काटे, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को लिखते ही कुछ भी ओपन नहीं करते, कुछ उसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट लिमिट यहाँ से पुट करते हैं ना जब इस पे, तो ये डिवाइडेड बाय ज़ीरो की फॉर्म शुरू में ही बन जाती है और अनडिफाइंड आंसर आ जाता है। हालांकि इसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होता, यानी उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो अनडिफाइंड आ रहा होता है। तो इनफैक्ट ये है कि उस चेंज को पूरा ओपन करें फंक्शन को और टर्म्स कुछ कैंसिल होंगी, उसके बाद डेल्टा एक्स कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल के नीचे वाले डेल्टा एक्स से कटेगा, ठीक है। वो जब नीचे वाले डेल्टा एक्स से कटेगा तो तभी जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो एंड तक चलना है कि आप डेल्टा एक्स नीचे वाले को किस तरह काटें, और काटने का ये तरीका नहीं कि ऐसे ही काट लें, नो, इसके ऊपर जो डेल्टा एक्स कॉमन निकलेगा उससे कटेगा। सो जब आपने यहाँ लिमिट अप्लाई की तो 2x में तो डेल्टा एक्स है नहीं, तो ये सेपरेट हो गया, और ये लिमिट ज़ीरो जब इस पर अप्लाई हुई तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर गया, तो 2x प्लस ज़ीरो जो है वो हमें डेरिवेटिव 2x यहाँ पे मिल गया, ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वैसे भी 2x होता है, लेकिन हमने लिमिट अप्रोच से इसे सॉल्व किया। एग्जाम्पल 2 देखें। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें x क्यूब है,
तो उसी तरीके से क्या होगा, एक्स क्यूब का फार्मूला ओपन होगा। सो एफ ऑफ एक्स तो एक्स क्यूब है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो एक्स क्यूब को ओपन कर लिया ये पूरा, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला होता है बेसिक क्यूब का। जब आपने इसे ओपन किया उसके बाद ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ये जो है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये पुट करने के बाद आपने देखा कि ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब आपस में कट गए। उसके बाद हर जगह एक ना एक डेल्टा एक्स मौजूद है, आपने सब में से डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट गया। जब ये कट गया तो अब आपके पास यहाँ पे 3x² बच गया, ये डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है, डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3x² तो ये आ गया, बाकी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे लिमिट अप्लाई होकर ज़ीरो को अप्रोच करने की वजह से ये टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो 3x² आ गया। सो वैसे भी आप फ्यूचर में देखेंगे पावर फार्मूले से इसका डेरिवेटिव 3x² ही आता है, तो लिमिट अप्रोच से भी हमारे पास डेरिवेटिव 3x² आ गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या चीज़ होती है कि आपने एक डेरिवेटिव निकाल लिया, अब आपने उसको उस डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करना है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की क्या वैल्यू है। तो अब उसमें क्या होगा, इसको यूँ कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y एट अ पॉइंट x(c) इज डिफाइंड एज, कि जो भी डेरिवेटिव का आंसर आए उसमें x की वैल्यू पुट कर दें, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, और इसको लिखा यूँ जाता है ये, ठीक। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको लूँ और मैं कहूँ जी डेरिवेटिव ऑफ इसकी वैल्यू एट x = 2 निकालें, कैसे निकलेगी, सिंपल 3 है और आगे हमने 2 का स्क्वायर पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव एट पॉइंट x = 2 पे डेरिवेटिव का आंसर 12 है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका लिमिट अप्रोच और फिर डेरिवेटिव एट पॉइंट पे। सो इससे रिलेटेड जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आप बुक के पेज नंबर 692 से 701 पेज पे इसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। जी, हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 24 का वो कह रहा है, उसमें कहता है डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ यूजिंग लिमिट अप्रोच। लिमिट अप्रोच की मदद से डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी अगर उसने लिमिट अप्रोच किया है तो आप किसी और अप्रोच पे नहीं जा सकते, लिमिट अप्रोच पे ही रहना है। और बी में कहता है कि वो जो स्लोप आ गया, ज़ाहिर जो डेरिवेटिव आएगा वो स्लोप है, उसकी वैल्यू आप एट x = 1 और एट x = -2 फाइंड करें। तो अभी अभी हमने जो सवाल किया बिल्कुल उसी तरह है, इसको हम देखते हैं। फंक्शन है 4x + 6, ठीक है जी, 4x + 6 एक फंक्शन है। अब आपका जो डेरिवेटिव है उसका जो फार्मूला है जैसे अभी हमने पढ़ा वो ये है। सो एफ ऑफ एक्स है 4x + 6, तो जब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा 4x + डेल्टा x + 6। जैसे मैंने बताया था सिर्फ x के अंदर डेल्टा x ऐड करना और ब्रैकेट में 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 4x आ गया, ये 4 डेल्टा x आ गया और +6 अपनी जगह रहा। ठीक है जी। सो क्या हम करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जो स्माइली इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब हमने इसमें पुट करना है तो क्या होगा कि ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, और माइनस के बाद जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो पूरे का पूरा 4x + 6 है, तो बाहर माइनस आएगा। कुछ मिनट जल्दी में ना 4x + 6 यूँ लिख जाते हैं, ठीक है, ये गलत है, आपने साइन चेंज ही नहीं किया, तो बेहतर है एक स्टेप कर लें कि ये पूरा एफ ऑफ एक्स पुट करें यहाँ पे, ये माइनस उस फार्मूले के, तो आपने माइनस से चेंज किया तो -6 से +6 आपस में कैंसिल, और 4x से जो है वो 4x कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बचा 4 डेल्टा x ओवर डेल्टा x, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, तो अब पीछे एक कांस्टेंट बचा है। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट जो है वो जब उसमें डेल्टा x है ही नहीं तो उसने लिमिट क्या अप्लाई होना है, तो कांस्टेंट के ऊपर कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो 4 आ गया। अगर आप गौर से देखें भी
तो 4x प्लस 6 का डेरिवेटिव वैसे भी 4 होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जो कि आप डिटेल में आगे डेरिवेटिव के बाकायदा डिफरेंशिएशन में फार्मूले पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या था कि आप इस डेरिवेटिव का जो आंसर आया है इसके अंदर ये पॉइंट्स पुट करें, x इक्वल टू 1 भी पुट करें और बताएं क्या जवाब आता है, और x इक्वल टू -2 भी पुट करें और बताएं कि क्या जवाब आता है। तो चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर हम कुछ भी पुट कर लें, जब वहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो पुट होने की जगह ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट ही बचेगा पीछे। तो आपने x इक्वल टू 1 पुट करना ही नहीं है, इनफैक्ट है पुट करने की वहाँ पे उसमें पोजीशन ही नहीं है। तो सिंपल क्या होगा, कुछ भी पुट करें, चाहे x इक्वल टू 1 पुट करें तब भी जवाब 4 आएगा, x इक्वल टू -2 पुट करें तब भी जवाब कांस्टेंट आएगा, x इक्वल टू 1000 पुट करें तब भी जवाब कांस्टेंट ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको एक फंक्शन ही कांस्टेंट दिया हुआ है, ये तो मसला ही ख़त्म हो गया कि जब एक फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसके ऊपर आप x प्लस डेल्टा x करें, x प्लस कुछ भी करें, वो उसने कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। उसमें x है ही नहीं तो वो -20 ही रहेगा। f ऑफ x भी -20 है और f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी -20 है। जब दोनों को इसमें पुट किया तो आपके पास क्या जवाब आ गया, ये आपस में अगले स्टेप में ये जब प्लस माइनस प्लस हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये दोनों कट गए, तो ये आ गया इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा x। तो जब 0 को मैं किसी नंबर पे किसी वैल्यू पे डिवाइड करूँ, ज़ाहिर है ये है तो चेंज ना, अभी कोई लिमिट तो नहीं अप्लाई किया आपने कि ये 0 हो जाए, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो ये वो 0 आ गया, ठीक है। अब आपने लिमिट 0 पे अप्लाई करें, 0 एक कांस्टेंट है तो जवाब 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक और बात भी पता चली कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 ही हुआ करता है। तो आपने देखा हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो जवाब 0 ही आया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जब आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है तो क्या होगा, आप x इक्वल टू 1 पुट करें, अभी अभी क्वेश्चन ऊपर किया था आपने कि वो उसका जवाब 4 था, तो जवाब में 4 ही आंसर्स आए हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव का जवाब 0 है, तो कुछ भी यहाँ पुट करें पुट होगा ही नहीं। इनफैक्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव है तो किसी भी पॉइंट पे उसका जवाब भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये आपके पास f ऑफ x है 3x² माइनस 5x, तो ये तो मौजूद है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो क्या बनेगा 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल्टा x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस डेल्टा x, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो ये है जिसमें फाइनल पुट होना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x² प्लस 2ab प्लस b² वो जो फार्मूला उसके तहत, फिर माइनस, फिर ये 3 को पूरे थ्रू और मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, और आगे -5x माइनस प्लस -5 डेल्टा x। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। सो ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, ये दोनों हमने पुट कर दी स्माइली क्वेश्चन में। तो ये आप ऊपर f ऑफ x प्लस डेल्टा x आ गया और माइनस ये f ऑफ x आ गया। ये दोनों वैल्यूज जब आ गई, अब क्या हुआ, 3x², ये ब्रैकेट ऐसे रही और आगे माइनस के साथ ये वाले इसके साइन चेंज हो गए। जब साइन चेंज हुए तो यहाँ से -3x जो है ये कट गया 3x के साथ स्क्वायर के साथ, और प्लस 5x कट गया -5x के साथ। अब पीछे क्या हुआ, आपके पास क्या बचा, 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x के -5 डेल्टा x। अब इन सब में एक डेल्टा x नज़र आ रहा है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो पीछे बचा 6x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 5, और ये दो डेल्टा x आपस में कट गए, और आपके पास जो बाकी चीज़ बची 6x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 5। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई, अब चूंकि नीचे से तो डेल्टा कैंसिल हो गया ना, यही हमारा मकसद था। अब हमने डेल्टा x की लिमिट 0 पुट कर दी। जब ये 0 लिमिट इस पर जाएगी तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो 6x प्लस -5 आ जाएगा। तो ये आपका इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। अब क्या होगा कि बी पार्ट के अंदर आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब चूँकि यहाँ पे डेरिवेटिव में x नज़र आ रहा है तो जाहिर है हर पॉइंट पे इसका आंसर मुख्तलिफ आएगा, और वो कैसे कि डेरिवेटिव का आंसर क्या है 6x माइनस 5, ठीक है जी।
6x माइनस 5 डेरिवेटिव का आंसर है। अब आप क्या करेंगे, जब 1 पुट करना है तो x की जगह 1 पुट करें, तो 6 1 सा 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। फिर आप डेरिवेटिव में x की जगह -2 पुट करेंगे, तो 6 की जगह जब -2 पुट करेंगे तो 6 इंटू -2 -12 हो जाएगा। तो -12 में जब -5 ऐड करेंगे तो ये -17 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक कर लेंगे आप। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है वो एक जनरल सी फॉर्म है, उसमें ax प्लस बी लिखा हुआ यानी नंबर नहीं है। तो ये फंक्शन हो गया ax प्लस बी, और जब आप इसमें डेल्टा वगैरह ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ax प्लस डेल्टा x प्लस बी। ठीक है जी, और फिर जब आप a मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम पुट करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -b प्लस बी से कट जाएगा और ax से कट जाएगा, और अगले स्टेप में डेल्टा x से कट जाएगा, पीछे कांस्टेंट a बच जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब है वो कांस्टेंट यानी a आ जाएगा। ठीक है, लिमिट 0 अप्लाई करके। अब चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट की नोटेशन है, तो उसके ऊपर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँ या x इक्वल टू -2 पुट करूँ, उसका जवाब वही रहेगा जो रहना चाहिए, a रहेगा। ठीक है जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम देखते हैं जी। ये -2/x लिखा हुआ है, तो ये हो गया f(x). ठीक है, सो आपका डेरिवेटिव का जो लिमिट अप्रोच का फार्मूला आपने लिखा, उसको इक्वेशन का नाम जो भी आप देना चाहें। सो f(x प्लस डेल्टा x आपने फाइंड किया, वो आ गया -2x/डेल्टा x प्लस डेल्टा x। अब आपने इन दोनों को, ये वैल्यू जो आपके पास है, ये वैल्यू f(x) की और ये वाली वैल्यू f(x प्लस डेल्टा x) की, इसके अंदर आपने पुट कर दी, तो ये वैल्यू f(x प्लस डेल्टा x) की आ गई और ये वैल्यू f(x) की आ गई। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका हमने एलसीएम ले लेना है अलग। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आपके पास, ये आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब आपने जब एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x आया, तो इसके साथ x आ गया और इसके साथ x प्लस डेल्टा x आ गया। ये करने के बाद आपने क्या किया, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2x पहले था, प्लस 2x और प्लस 2 डेल्टा x। ये स्टेप में ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कैंसिल होने के बाद पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 डेल्टा x। क्या बचा, 2 डेल्टा x ऊपर बचा, और बाकी नीचे बचा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x और बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो चीज़ बची वो बच गई 2/x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब इसमें कोई डेल्टा x और मज़ीद नहीं काट सकता, क्योंकि जो नीचे वाला डेल्टा x था वो हम काट चुके हैं। ठीक है, कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमने इसकी लिमिट अप्रोच पुट कर देनी है। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली डेल्टा x की 0 को वैल्यू अप्रोच कर जाएगी, तो पीछे बच जाएगा 2/x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेटिव 2/x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके जो b पार्ट है उसमें ज़ाहिर x इन्वॉल्व है, तो हर पॉइंट पे वैल्यू मुख्तलिफ आएगी। पहले इसमें हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2/1 2 आ जाएगा। फिर हम इसमें -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, सो 2/4, वो 2/4 जब आप लिखेंगे तो ये, और इसको जब क्रॉस करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। तो ये इस तरह ये जो है आपके ये क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपने इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके, सिमिलर मेथड से आपने इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ पूरे लेक्चर का, कि हमने पहले ये कॉन्सेप्ट देखा कि लिमिट अप्रोच से कैसे डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं। पहले डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है, फिर उसके अंदर पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी जाती है। अगर तो डेरिवेटिव का आंसर कांस्टेंट आ गया तो वो पॉइंट उसमें पुट नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट ही उसका आंसर होता है। और अगर डेरिवेटिव में कोई नंबर आ गया तो वो उस कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो वो फिर उसमें जो नंबर आप पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैसा वो आपको जवाब देगा। और ये हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके सामने किए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बेसिक्स है ना, फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन
फुल फ्लैज जो है ना वो एक टॉपिक है। यानी डेरिवेटिव तो एक बेसिक चीज़ है ना, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ही है, बट उसमें हम लिमिट अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम डिफरेंट रूल्स अब यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंशिएशन के जो दूसरे रूल्स हैं, जैसे जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन रूल हो, और फिर पावर रूल भी इसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अच्छे तरीके से लेक्चर सुना करें, और सुनने के बाद जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें किया करें, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए। ठीक है जी, अल्लाह आपको कामयाब करे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।